जय हिंद मित्रों। आज हम लोग एनपीटीईएल के योगा एंड पॉजिटिव साइकोलॉजी फॉर मैनेजिंग कैरियर एंड लाइफ के वीक 4 के असाइनमेंट 4 के बारे में जो हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। और इसमें पहला जो क्वेश्चन कहता है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन वर्ल्ड वाइड मैच द लेफ्ट साइड विद द राइट साइड। तो हमारे पास में ऑप्शन दिया हुआ है नेचर ऑफ टाइम एंड स्पेस, नेचर ऑफ ह्यूमन नेचर, नेचर ऑफ रियलिटी एंड एनवायरमेंट। और इसको ऑप्शन दिए 1 में स्पाइरल, 2 में इंटीग्रल और 3rd में इनहेरेंटली डिवाइन। तो नेचर ऑफ टाइम एंड स्पेस जो है इसका जो राइट आंसर जो होगा वो आपका इंटीग्रल होगा। नेचर ऑफ ह्यूमन नेचर वो हमारा क्या होगा, वो हमारा इनहेरेंटली डिवाइन होगा। और नेचर ऑफ रियलिटी एंड एनवायरमेंट वो हमारा स्पाइरल होगा। दैट मीन्स A2 B3 C1 ABC 213 जो है हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि डैश लिटरली मींस नॉलेज ऑफ द ट्रुथ। हमारे पास में तत्वबोध है, अंतर्दृष्टि है, धर्म है और संतोष है। तत्वबोध जो है इसको हम लोग कहते हैं, तत्वबोध को लिटरली जो हमारा क्या है, नॉलेज ऑफ ट्रुथ जो है वो हमारा ऑप्शन ए जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जो तत्वबोध जो है वो हमारा राइट आंसर जो है वो नॉलेज ऑफ ट्रुथ के लिए जब वो जाना जाता है। इन आयुर्वेदा वन और मोर वर्ड नंदन इज यूज synonymously with the word ananda, which means happiness, is also described at the same place. The very cause of happiness is mentioned as तत्वबोध है, इंद्रिय जया है, अंतर्दृष्टि है, धर्मा है। इंद्रिय जया जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए राइट आंसर। इसमें से जो 8 फोल्ड पाथ जो है क्वेश्चन नंबर 4 में, नोबल 8 फोल्ड पाथ, वो इसमें से कौन सा नहीं है नोबल 8 फोल्ड पाथ का? राइट इन्वेस्टमेंट, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट माइंडफुलनेस। ये हमारा जो नीचे का 3 है, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट माइंडफुलनेस, ये हमारा नोबल 8 फोल्ड पाथ का ये पार्ट है। राइट इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारा क्या है, नोबल 8 फोल्ड का पाथ ये नहीं है, पार्ट नहीं है। यहाँ पे आपको 5 में कहा जा रहा है कि मैच लेफ्ट साइड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लक्ष्मी विथ राइट साइड सोर्सेस ऑफ वेल्थ। तो मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों, दोस्तों, कि जब हम माँ लक्ष्मी की वंदना करते हैं तो माँ लक्ष्मी की 8 स्वरूप है। सिर्फ यहाँ 4 स्वरूप के बारे में जो वर्णन किया गया है, आदि लक्ष्मी, धना लक्ष्मी, धन्य लक्ष्मी, दैरा लक्ष्मी। ये जो 4 और भी इसके स्वरूप है माँ लक्ष्मी के, जो जिसको हम लोग वेल्थ ऑफ गॉडेस बोलते हैं, मींस जो हमें धन देती हैं, उनका 8 स्वरूप है। तो आदि लक्ष्मी जो हमारा जो होता है उसका ए का जो ऑप्शन है दैट इज जो स्पिरिचुअल। धना लक्ष्मी जो है उसका हमारा रिप्रेजेंटेशन है प्रॉस्पेरिटी। धान्य लक्ष्मी का जो रिप्रेजेंटेशन है उसको हम लोग कहते हैं फूड एंड क्रॉप। और दायरे लक्ष्मी का जो है वो हमारा सेल्फ मैनेजमेंट है। और इसका राइट आंसर है ए बी सी 4 1 2 3, दैट इज डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। डैश एंड डैश क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। डैश एंड डैश आर द वेज ऑफ अटेनिंग इंद्रिय जया, धर्म क्रिया, सुखाय हिताय। अब इसमें 4 ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं, यम एंड नियाम, यम एंड प्रत्याहारा, नियाम एंड प्रत्याहारा, तत्वबोध एंड प्रत्याहारा। और इसके राइट आंसर है यम एंड नियाम जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 के राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात हम लोग कर रहे हैं कि लिबरेशन फ्रॉम वर्ल्डली बॉन्डेज एंड यूनियन विद अल्टीमेट रियलिटी कॉल्ड एज डैश। वर्ल्डली बॉन्डेज कहते हैं ना कि सगा संबंधी से, दुनिया से लगाव, इन सब से जो है एकदम मुक्ति, माने लिबरेशन, पूरी तरीके से माने मुक्त पा लेना, है ना। वर्ल्डली बॉन्डेज, किसी भी तरीके का मोह माया नहीं होना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो ऑब्वियस है जो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है वो मोह माया की इस दुनिया से जो है आर्थिक हो या सामाजिक हो या और भी जो है जो
हमारा जो होता है सामाजिक, माता पिता से, भाई से, बंधु से, इन सब से जो है ऊपर जब पड़े हो जाना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोक्ष प्राप्त कर लेना। ढेर सारे ऐसे एग्जाम्पल है आपके आसपास में, जैसे आपको पता होगा जब हम बात करते हैं बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति जिसको जहां पे उनको जाके जो है बरगद के वृक्ष के नीचे में उनको जो है क्या हुई थी, बुद्धि की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति, या जो भी कहिए उनकी प्राप्ति हुई। उन्होंने पूर्ण रूपेण जो है वो कम उम्र में ही अपने परिवार को त्याग दिया, अपने समाज को त्याग दिया, अपने पूरे राजपाट को जो है वो त्याग दिया, और फिर उसके बाद में एक नई खोज के लिए निकल पड़े। तो उदाहरण बहुत सारे ऐसे। और इस क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है उसको हम लोग कहते हैं मोक्ष कहते हैं। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी पॉइंट्स आउट द रोल ऑफ ऑटोनॉमी, कॉम्पिटेंसी एंड बिलोंगिंगनेस एज डैश। ऑप्शन है हमारे पास में, नेचुरल एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन नेचर, कल्टिवेटेड एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन नेचर, लिबरेशन फ्रॉम वर्ल्डली बॉन्डेज, यूनियन विद द अल्टीमेट रियलिटी। सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी पॉइंट्स जो है इसके अंदर में ऑटोनॉमी, कॉम्पिटेंसी या बिलोंगिंगनेस जो है वो उसमें जो हमारे पास में क्या है, नेचुरल एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन नेचर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए राइट आंसर है। अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि दोज हु आर वेल विशर्स ऑफ वेल बीइंग्स, who don't desire the wealth of others, who are truthful, peace loving, who are thoughtful before the taking action, are called as well wisher for all beings। संपूर्ण जाति के वेल विशर है, उसको किसी दूसरे की धन की आवश्यकता नहीं है, हमेशा वो सच्चाई की राह पे चलता है, शांति का वो बहुत ज्यादा प्रतीक है, शांति, बहुत शांति प्रिय है वो व्यक्ति। कोई भी क्रिया करने के पहले वो सोच के जो है वो कार्य करता है, वैसे व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं। हमारे पास में ऑप्शन है सुखाय है, हिताय है, दुखाय है और मध्य अमायु है। तो हमारे पास में जो राइट आंसर है वो हमारे पास में हिताय है। 9 नंबर का जो आंसर जो है वो हिताय ऑप्शन में। फिर क्वेश्चन नंबर 10 कहता है धर्म, इसके ऑप्शन है बाय विच ए मैन कैन अचीव वर्ल्डली प्रोग्रेस एज वेल एज श्रेयस, मोक्ष जिसको हम लोग कहते हैं, ऑर्डर विच सस्टेन द एग्जिस्टेंस, वन थ्रू विच द ह्यूमन बीइंग फुलफिल्स वंस लिवलीहुड, और डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ह्यूमन एंड सुपरनेचुरल पावर्स। मेरे अनुसार से क्वेश्चन नंबर 10 का बाय विच ए मैन कैन अचीव वर्ल्डली प्रोग्रेस एज वेल एज मोक्षा, ये धर्म का जो है वो मेरे अनुसार से ये अभिप्राय है। मैंने अपने तरफ से अथक प्रयास किया है आपको जितने भी असाइनमेंट्स के जो सॉल्यूशंस है वो राइट देने के लिए, राइट प्रोबेबल आंसर जो है आपको जो वो प्रोवाइड करने के लिए मैं अपने तरफ से यथासंभव प्रयास किया है। आपका प्रेरणा ही मेरे लिए एक स्रोत है। गुजारिश करूंगा अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे आगे के कार्यों को समझने के लिए और इसको बेहतर बनाने के लिए आपका सुझाव जो है हमेशा जो है वो स्वागतमय रहेगा। धन्यवाद।